बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से लम्हा ब लम्हा आपको सूरत हाल से आगाह करता रहा हूं। मैं आज भी अफ़गानिस्तान से मुतालिक बहुत ही अहम ख़बरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें सबसे बड़ी ख़बर तो ये है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, डायरेक्ट ख़बर की तरफ आता हूँ। सबसे बड़ी ख़बर यह है कि तालिबान ने अशरफ गनी हुकूमत के ऊपर ऐसा हमला किया है कि अशरफ गनी के होश उड़ गए हैं। यानी कि अशरफ गनी को घुटनों के बल लाने के लिए पहले भी बड़ी प्लानिंग के साथ अफ़गान मुजाहिदीन उन पर अटैक करते रहे हैं, लेकिन अब जो उन्होंने हमला किया है उससे ना सिर्फ बातों की हद तक बल्कि रियलिटी में अशरफ गनी हुकूमत की कमर टूट गई है। ठीक है, पहली खबर तो नाज़रीन ये है कि तालिबान ने टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है अफ़गानिस्तान की, उसके ऊपर अटैक किया है। टेलीकॉम इंडस्ट्री मतलब ये जो ज़राए होते हैं, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो अपने मोबाइल से आप मुझे देख रहे होंगे, कुछ लोग डेस्कटॉप से देख रहे होंगे, तो जो मोबाइल के ज़राए मवासलात हैं उनको कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन जो है ज़राए, तो उसके ऊपर अटैक किया है तालिबान ने। और ये अटैक भी मतलब किसी लोकल कंपनी पे नहीं किया, अशरफ गनी की हुकूमत के अंडर बनने वाली कंपनी है एक, उसके ऊपर अटैक किया। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर नाज़रीन यहाँ पे ये है कि बॉर्डर का कंट्रोल, जितने बॉर्डर हैं वो ऑलरेडी हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उनके ऊपर अफ़गान मुजाहिदीन ने कंट्रोल कर लिया हुआ है और वो एक बड़ी प्लानिंग के तहत किया है कंट्रोल, जिससे क्या हुआ, अशरफ गनी हुकूमत खसारे में चली गई। यानी कि अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स सादा अल्फाज में बताऊँ तो अशरफ गनी की हुकूमत का दिवालिया हो गया। दिवालिया मतलब छुट्टी, ख़जाने खाली, फ़ौजों को देने के लिए, अपनी फ़ौज को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, बजट नहीं है असले का, ठीक है, असला ख़रीदने का बजट नहीं है, उनको चलाने के लिए, उनके खाने पीने के लिए कोई उनके पास अब कोई पैसे ख़त्म हो चुके हैं, जिस पर अमेरिका अब उनको $54 मिलियन की इमदाद देने जा रहा है। पहले भी ये इमदाद $46 मिलियन थी, लेकिन अब ये टोटल मिलाकर $100 मिलियन हो जाएगी। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी प्लानिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों तालिबान ने ये सारे जो बॉर्डर हैं इनके ऊपर कब्ज़ा किया और रीज़न क्या थी कब्ज़ा करने की। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे साथ साथ बताता चलूँ कि तालिबान की आमदन जो है ना, ज़राए आमदन, वो बढ़ चुकी है अशरफ गनी की हुकूमत से। यानी कि अशरफ गनी की हुकूमत को तकरीबन 50% अगर मैं कहूँ तो वो कम नहीं होगा, खसारा का सामना करना पड़ा है पिछले कुछ माह में। और दूसरी जानिब तालिबान की 2020 में $1.6 बिलियन की रेवेन्यू इकट्ठा किया तालिबान ने। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन रिपोर्ट, मेरे पीछे आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, ये अमेरिकन रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि $1.6 बिलियन तालिबान की जो है रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठा किया गुज़िश्ता बरस 2020 में। तो नाज़रीन, अपनी पहली खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि रेवेन्यू किसी भी मुल्क को चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, तो पैसे के बगैर तो कुछ चलता नहीं है। तो टेलीकॉम वाली खबर से पहले मैं आपको ये वाली खबर बताता चलूँ कि नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 50% ट्रेड कम हुई है। ये अमेरिकी इदारे, अमेरिकी जो ख़बर एजेंसीज़ हैं, वो उनका कहना है कि 50% ट्रेड जो है वो कम हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, जिससे क्या हुआ कि गनी हुकूमत ज़मीन पर आ गिरी, उनके पास अब पैसे ख़त्म हो गए, अब वो इमदाद मांगते फिर हैं, कभी भारत के सामने हाथ फैला रहे हैं तो अब कभी अमेरिका के। तो अमेरिका ने उनको ऑफ़र किया दोबारा से, वो उनको $54 मिलियन की इमदाद दे रहा है। तो अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि मतलब गनी हुकूमत की ट्रेड 50% कम हो गई, तो तालिबान डे बाय डे कैसे अमीर होते जा रहे हैं। वो मैंने आपको बताया था कि तालिबान बड़ी प्लानिंग के साथ कब्ज़ा कर रहे हैं जो सरहदी इलाके हैं अफ़गानिस्तान के, जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर आप देख लियो, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चमन बॉर्डर, ये सारे वो बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं जहाँ पर अफ़गान मुजाहिदीन ने कब्ज़ा किया है। और अब ये हर आने जाने वाले ट्रक से, या जो ताजिर हैं जो तजारत कर रहे हैं, उनसे अब ये टैक्सेस वसूल करते हैं, जो कि पहले गनी हुकूमत करती थी, अशरफ गनी की हुकूमत। अशरफ गनी की हुकूमत तजारत से बॉर्डर्स के करीब
आने वाले जो ताजर थे उनसे टैक्स की मद में आप कस्टम ड्यूटी उसको कह सकते हैं, $20 मिलियन की रकम इकट्ठा करती थी, जो कि अब आप अगर उसका हाफ कर लें तो मैंने कहा था कि 50% वो कम हो गई है ट्रेड, हाफ करें तो $10 मिलियन जो कि गनी हुकूमत से कट कर अब किसके हाथ में आए, तालिबान के हाथ में, क्योंकि अब वो एरिया तालिबान के कंट्रोल में है। तो नाज़रीन ये थी खबर कि 50% गनी हुकूमत की जो है वो बजट में खसारा आया, और उतना ही उसका 10% अगर आप 20 मिलियन का कर लें तो वो तालिबान अब वसूल कर रहे हैं। उनका टैक्स वसूल करने का एक तरीका कार भी बड़ा डिफरेंट है, आप जानकर हैरान होंगे वो टैक्स कैसे वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कोई तोल कर कोई पैमाना नहीं रखा हुआ कि वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना टैक्स वसूल करें। उनके रहनुमाएँ जारुल आगा, उन्होंने इंटरव्यू दिया रेडियो के, तालिबान के रहनुमा हैं ये अफ़गानिस्तान में, इन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हमें बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी कि ताजर जो हैं वो खौफ के मारे तजारत नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि हमें तालिबान से ख़तरा है। तो उन्होंने कहा कोई ख़तरा की बात नहीं है, हम आपको एश्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप ट्रेड करें लेकिन हमें टैक्स दें। तो नाज़रीन मैं बता था कि बड़ा डिफरेंट सा उनका यूनिक सा एक तरीका है, जानकर आपको शायद हंसी भी आई लेकिन अल्लाह जानता है कि इसके पीछे उनकी क्या रीज़न है। वो गाड़ियों के, ट्रक्स के टायर गिन के उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उन ताजरों से जो अफ़गानिस्तान में आ जा रहे हैं। तो मैं सुनकर, जब मैंने ये स्टडी करा था, मैं पढ़ रहा था, तो मैं बड़ा खुद हैरान हुआ कि ये क्या तरीका है। अब ये सादा भी आप उनको कह सकते हैं कि वो सादा, लेकिन अब सादा नहीं वो रहे, ठीक है। दूसरी जानिब अब बात करते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ की जो मैं बात कर रहा था। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, मैंने कहा था मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगा, उसका मुकम्मल तौर पर निज़ाम काट के रख दिया तालिबान ने। काबुल में और मुख्तलिफ जो शहर हैं, मुख्तलिफ सूबे हैं, उनके अंदर अब लोग मोबाइल यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि सिग्नल ही नहीं आ रहे, ना ही वहाँ पे डाटा चल रहा है। डाटा नहीं चलेगा तो आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर पाकिस्तान में 1-2 दिन के लिए टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज अपनी ये सर्विसेज बंद कर दें, सिग्नल्स बंद कर दें, यूफोन, जैज़, टेलीनॉर, ब्ला ब्ला, ये अगर अपनी सर्विसेज बंद कर दें तो कैसा फील होगा आपको? ऐसा लगता है कि आप पत्थर के दौर में वापस आ गए। तो नाज़रीन बुध के रोज़ से गनी हुकूमत की बनाई गई एक कंपनी है सलाम टेलीकॉम कंपनी, उसने अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं अफ़गानिस्तान में। क्यों? अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान उनके ऊपर कर रहे हैं अटैक। पहले वो डे टाइम में अपनी सर्विसेज दे रहे थे लेकिन अब रात में उन्होंने अपनी सर्विसेज मुकम्मल बंद कर दी हैं। उनके 49 टावर्स उड़ा दिए हैं तालिबान ने, जो कि उनके लिए इंतहाई धचके की बात है। टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम बड़ा ज़रूरी होता है नाज़रीन, जैसे रेवेन्यू ज़रूरी है वैसे ही राबते रखने के लिए आपस में लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आप में से किसी का भाई बहन या बेटी घर ना पहुँचे तो आप उसे फ़ोन पे एटलीस्ट रब्ता कर सकते हैं। तो ये भी कंपनी जो है आपको अशरफ गनी को बड़ा सपोर्ट करती थी क्योंकि ये उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आती थी, आईटी मिनिस्ट्री के अंडर, और ये उन्हीं की अपनी कंपनी थी। उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और काबुल की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। अब ये 49 के करीब टावर्स थे जिनको तबाह किया, जिसके बाद जो अफ़गानी मीडिया है वो एक और शोशा छोड़ रहा है। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये टेली कम्युनिकेशन कंपनीज चाइना की मदद से चल रही थी, वहाँ से टेक्निकल जो है वो मदद मिलती थी अफ़गान कंपनी को, अब तालिबान और चाइनीज़ मिल चुके हैं। जैसे कि चाइना ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, ऑलमोस्ट कर लिया है ऑफिशियली, आपने न्यूज़ देखी होंगी, ठीक है। दूसरी जानिब रशिया ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। फाइनेंशियल टाइम्स में बाकायदा न्यूज़ है, या आप मेरे पीछे न्यूज़ देख सकते हैं। रशिया ने भी ये ब्लॉग बनने का, इस ब्लॉग में शामिल होने का इरादा कर लिया, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो चाइना और ईरान को शामिल करने जा रहे हैं। उसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी है, सब के अपने अपने मफादात होते हैं, लेकिन यहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो ग्रेटर गेम चल रही थी उसमें सबका ही फ़ायदा था, ठीक है, सिवाय अशरफ गनी और भारत के। अब भारत को दुम दबा कर यहाँ से भागना पड़ रहा है। कभी अमेरिका के सेक्रेटरी इंडिया पहुँच रहे हैं, कभी इंडिया का सेक्रेटरी वहाँ पे अफ़गान तालिबान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। बात इसलिए नहीं बन रही क्योंकि तालिबान से लड़ाई मोल ली, भारत ने उनको असला दिया, और अशरफ गनी पिट्ठू है भारत का और अमेरिका का। तो नाज़रीन ये थी 2-3 अहम खबरें जो आपके साथ मुझे डिस्कस करना थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है
تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس کو شیئر کریں، کامنٹ میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔